सर, इस वक्त मौजूदा समय में यूजी और पीजी के एडमिशन्स को लेकर काफ़ी तरीके के बच्चों की समस्याएं हैं। उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई 5 टिप्स यदि आप दे सकें यूजी के लिए अलग और पीजी के अलग, जो वो करियर चुनते समय ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चों ने आज कॉल भी किया अपने करियर चॉइसेस को लेके। देखिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बच्चों की क्यूरियोसिटी और एंग्जाइटी दोनों अलग अलग तरीके की होती है। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी और एंग्जाइटी होती है जब वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अपना डायरेक्शन ले रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस के हैं वो आर्ट्स में जाते हैं, आर्ट्स के हैं वो कॉमर्स में जाते हैं, कॉमर्स के हैं वो किसी और प्रोफेशनल प्रोग्राम के तरफ देखना शुरू करते हैं। तो ये लेवल है जिसमें आपको बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत होती है, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। अब सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है किसी को भी सिलेक्ट करना है वो है कि हमारा इंटरेस्ट है क्या, बिकॉज इंटरमीडिएट तक एक कॉम्प्लेक्स एजुकेशन लेके आया होता है, तो उसको ये क्लैरिटी होगी कि उसको किस तरह से वो विषय में कितनी एंजॉयमेंट है कि नहीं है। दूसरे, सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा एज गार्डियन कि उस पर्टिकुलर पेशे की लॉन्जिविटी है कि नहीं है। टेक्नोलॉजी के लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग अर्ली 2000 में या लेट 90s में एमसीए कोर्स बहुत चलता था, और फिर एमसीए कोर्स एक तरह से एकदम डीके कर गया। जब बीटेक कंप्यूटर साइंस का प्रोलिफरेशन हुआ तो एमसीए प्रोग्राम लगभग समाप्त प्राय हो गया। पहले जर्नलिज्म इतना प्रोमिनेंट कोर्स नहीं होता था, इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोग्राम्स। आज की तारीख में देखेंगे जर्नलिज्म और उसमें मॉडर्न जर्नलिज्म, टेक बेस्ड जर्नलिज्म एक बहुत नए और स्ट्रांग मीडियम के रूप में आ रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो हम इस एजुकेशन के थ्रू जो करियर ऑप्शन हमको अवेलेबल हो रहा है वो हमको कहाँ ले जा रहा है। तीसरी चीज़, सबसे पहले इंटरेस्ट है, दूसरा है लॉन्जिविटी। अब सवाल आता है कि इंस्टीट्यूशन कौन सा हो, क्योंकि सिर्फ कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम पढ़ क्या रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से पढ़ रहे हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे कि बीकॉम के लिए कुछ सर्टन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है जो फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, जर्नलिज्म के लिए कुछ होता है, लॉ के लिए कुछ होता है, इंजीनियरिंग के लिए कुछ होता है। तो इंस्टीट्यूशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। इंस्टीट्यूशन के बाद इम्पोर्टेंस हमारे लिए एज स्टूडेंट हमारे लिए आता है कि भाई अब इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो दाखिला हो कैसे। तो उस दाखिले के लिए एक कंसर्टेड प्रयास, और मैं इस मत का नहीं हूं कि आप ऐसा कोई कोचिंग में दाखिला ले लीजिए, बिकॉज मैं व्यक्तिगत रूप से इसका बहुत ही विरोधी हूं, और हम नहीं चाहते कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश में भी हम ऐसे इस प्रकार के प्रश्न करें जो कोचिंग और गाइड से टेस्ट हो रहा हो। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको विषय की है कि नहीं, जो ये टेस्ट कर रहा हो कि दरअसल उस विषय में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, तो ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब संस्था, जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी में जाना है, आईएम में जाना है, आपको एम्स में जाना है, आपको किसी बड़े विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाना है, बड़े राज्य विश्वविद्यालय में, हाईली रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो ये जरूर देखिएगा कि उसका अलुमनाई बेस कैसा है, बिकॉज असल टेस्ट वही है कि उस इंस्टीट्यूशन ने कितनी सफलता प्राप्त की है उसमें। तो जैसे मैं अभी भी मानता हूं कि हमारे एडमिशन्स में फॉर्म कितने आते हैं ये हमारा मूल्यांकन है। हम बाकी बहुत सारी रैंकिंग्स में जाते हैं और हम लोग बहुत अच्छी रैंकिंग भी पा रहे हैं, लेकिन मैं संस्था की सफलता को इसी आधार पर मापता हूं कि कितने लोग हमारे यहाँ दाखिला लेने में रुचि देते हैं। और क्योंकि साल दर साल बीते कुछ वर्षों में हम लोग इंटरेस्ट बढ़ पाए हैं, तो ये हमको एक संतुष्टि देता है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। तो इस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि अलुमनाई बेस कैसा है, किस तरह के लोग वहां से निकल रहे हैं, कितनी संख्या में निकल रहे हैं, क्या वो इंडिविजुअल एक्सेलेंस है या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज्ड एक्सेलेंस है। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपका आगे का भविष्य उज्जवल होगा, इस प्रकार का होगा जिससे आप देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।